दोस्तों नमस्कार। जो आपको पुलिस के बीच में खड़े ये चश्मा पहने हुए सेठ जी नजर आ रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं। इन्होंने कई महिलाओं युवाओं के साथ 420 की है और खाली कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन को हड़प लिया। दरअसल करीब 2012 की बात है जब इन्होंने कई महिलाओं से, जो एक महिला है जिसने रिपोर्ट पेश की है, मंजुला सिंघवी कल्याणपुर द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि 2012 में इनके द्वारा एक हमारे साथ प्रस्ताव रखा गया प्राइवेट कृषि मंडी खोलने का, निजी कृषि मंडी खोलने का। और इनमें उन्होंने कहा कि आपकी जो जमीन है मारूड़ी ग्राम पंचायत के पास, वहां पर मैं एक कृषि मंडी खोलने जा रहा हूं और जिसको मुझे 20% है जो भागीदारी देनी होगी। कृषि मंडी का संचालन मैं स्वयं करूंगा और आपको सिर्फ है जो जमीन देनी पड़ेगी। और इसी को लेकर झांसा देते हुए कई महिलाओं से इसने जमीन ले ली और खाली कागजों पर इसने जो दस्तावेज पर साइन करवा ली। इसके बाद इसका कहना है कि मेरे को लाइसेंस के लिए जयपुर आना जाना पड़ेगा और इसी को लेकर ये लगातार कई समय से महिलाओं से, युवाओं से जिनकी जमीन ग्राम पंचायत मारूड़ी में थी, उनसे यह साइन करवाता था। वहीं 2012 में गौतम वडेरा ने सभी भागीदारों को कहा कि मंडी लाइसेंस के लिए उसे बार बार जयपुर जाना पड़ेगा और सरकारी विभागों में भी कामकाज रहेगा। मंडी लाइसेंस मिलने के बाद लेआउट के आधार पर भूखंडों के विक्रय के दस्तावेज की पंजीकृत करवाने में गृहिणियों ने तौर पर हमारा नियमित आना जाना संभव नहीं हो पाएगा और उसी को लेकर इसने 19 दिसंबर 2012 को सभी जो लोग थे उनके खाली कागजों पर जो साइन ले लिए थे। और वहीं पर लगातार 2016 की बात है, तब तक ये लगातार जब पूछा जाता था तो इस बात को टाल देते थे और 2016 में लाइसेंस भी मिल गया था गौतम वडेरा को। और वहीं पर कई साल बीत गए जब किसी भी प्रकार की कोई प्राइवेट कृषि मंडी नहीं लगी और तो उसी को लेकर इन्होंने जब गौतम वडेरा से बातचीत की तो गौतम वडेरा ने कोई संतुलित जवाब नहीं दिया और उसी को लेकर ये पुलिस के पास अभी लोग है जो पहुंच गए। और वहीं जब जमीन के दस्तावेज निकाले गए तो पता चला कि गौतम वडेरा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके जमीन को हथियाने के तमाम प्रयास किए हैं। और वहीं पर इन सभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने गौतम चंद वडेरा को है जो अभी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी पूछताछ है जो की जा रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वह भी आप सुन लीजिए। गौतम चंद द्वारा एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें FSL जांच हुई, FSL में नेगेटिव आने पर उसे गिरफ्तार किया गया, 2 दिन का पीस लिया गया, जिसे गिरफ्तारी के दौरान उसे अनुसंधान किया जाए। अभी तक पूछताछ में क्या कुछ बताया है? वो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट है उसने जो भी बताया है कि जो FSL रिपोर्ट है उसमें नेगेटिव। कितने दिन से पुलिस हिरासत में है? ये गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन पीछे लिए गए। 2 दिन। तो सर क्या किसके लिए कागज जो हैं वो बनाए गए थे, किस लिए बनाए गए? मंडी परियोजना से कोई पहले पार्टनर से थी, उसके बाद इन्होंने उस मंडी को लेकर एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया और उसे क्रियान्वित किया, उसमें इसे गिरफ्तार किया, जिसका मुकदमा होता था FSL रिपोर्ट आने पर गिरफ्तार। जो भी प्रॉपर्टी की है किन किन लोगों के नाम की जो है वो प्रॉपर्टी इन्होंने करवाई है वापस? वो भी इसमें एक ही नाम है, वैसे 3-4 पार्टनर है और एक पार्टनर का इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट। सर बताया ये भी जा रहा है कि पिछले सालों बाड़मेर में शराब को लेकर कुछ लोग मरे थे, उनमें भी उनका हाथ साथ में थे। इतना नहीं मुझे इस संबंध में शराब वाला ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं है।